नमस्कार। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। इन्हें माँ पार्वती का काफी रौद्र रूप माना जाता है। इसके नाम का अर्थ है काल यानी समय या मृत्यु, और रात्रि का अर्थ है रात। अपने नाम के अनुरूप ही इन्हें अंधकार का नाश करने वाली देवी माना जाता है। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूप में से 7वां अवतार है। नवरात्रि के त्योहार के 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इस दिन सभी भक्त कालरात्रि की पूजा और आराधना करते हैं। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि के कई रूप हैं। काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्या, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी। इन्हें दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और धुमोरनी देवी कालरात्रि के अन्य कम ज्ञात नामों में से है। लोग नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को याद करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का सबसे उग्र रूप है, जो अपने भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। देवी कालरात्रि उन लोगों को सिद्धियाँ और निधियाँ प्रदान करती है जो नवरात्रि के दौरान उनका स्मरण करते हैं। कभी कभी देवी कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। आइए अब जानेंगे माँ कालरात्रि के बारे में प्राचीन मिथक क्या है। माँ कालरात्रि के बारे में प्राचीन मिथक है। महाकाव्य महाभारत से पता चलता है कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध के समय द्रोणाचार्य को हार स्वीकार करके आत्मसमर्पण करने के लिए धोखा दिया गया था। तब उनका अश्वत्थामा नाम का पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने को उत्सुक था। इसीलिए वह कुरु शिविर में गए, जहां सभी पांडव गहरी नींद में थे। तब अश्वत्थामा ने भगवान शिव के प्रभाव से उन पांडवों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसके बाद माँ कालरात्रि खून से भरे मुंह और भयानक रूप के साथ घटनास्थल पर पहुंची। स्कंद पुराण से पता चलता है कि एक बार भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से देवताओं को दुर्गमासुर नामक राक्षस से बचाने का अनुरोध किया था। माँ पार्वती भगवान शिव की बात मान गई और शैतान को हराने के लिए उग्र रूप में आई। इसके अलावा यह कहा गया है कि देवी कालरात्रि ने अपनी सुनहरी त्वचा को हटाकर और उसका खून निगलकर एक राक्षस को मार डाला। देवी भागवत पुराण से पता चलता है कि देवी अंबिका के शरीर से अवतारित होने के बाद माँ पार्वती की त्वचा अविश्वसनीय रूप से काली हो गई थी। काल का अर्थ है राक्षस को मारने वाला और रात्रि का अर्थ है रात्रि, जिसे मिलाकर कालरात्रि नाम पड़ा। माँ कालरात्रि की मूर्ति को 2 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। उनके हाथों में आधी टूटी हुई खोपटी और घातक हथियार है। पुराणों में शुंभ निशुंभ वध और धूम्रलोचन, चंदा, मुंड, रुरु इत्यादि को नष्ट करने की लड़ाई की व्याख्या की गई है। मार्कंडेय पुराण एक और संस्करण देता है कि कालरात्रि एकवीरा जैसी अन्य देवी देवताओं के साथ महालक्ष्मी का विशिष्ट रूप है। कुछ कहानियों में कालरात्रि का उल्लेख कैलाश पर्वत के दक्षिण द्वार पर एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में भी किया गया है। शनि ग्रह पर कालरात्रि माता का शासन है। इनकी पूजा इस ग्रह के दुष्प्रभाव को शांत करने में मदद करती है। चलो जानेंगे कालरात्रि का स्वरूप कैसा है। नवरात्रि के संबंध में नवदुर्गा देवी की पूजा से संबंधित वाक्यांश को देवी चरित्र नवदुर्गा पूजा रहस्य से जोड़ा जा सकता है, जो आगे चलकर त्रयामला को दर्शाता है। माना जाता है कि देवी कालरात्रि की पूजा करने से उनके भक्तों द्वारा शुरू किए गए कार्यों में सफलता और ज्ञान मिलता है। इसके अलावा देवी प्रकृति की रक्षा करने और यहाँ तक कि अपने भक्तों को प्रकृति प्रदान करने के लिए भी जानी जाती है। कालरात्रि दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि मानी जाती है। कालरात्रि माता के शरीर का रंग
घने अंधकार के समान बिल्कुल काला है। नाम से ही स्पष्ट है कि माता का रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली के समान चमकती हुई माला है। कालरात्रि अंधकारपूर्ण स्थितियों को नष्ट करने की शक्ति है। यह वह शक्ति है जो काल से भी रक्षा करती है। इस देवी की 3 आंखें हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल है। उनकी सांसों से आग निकलती है। वह गर्दन पर सवार है। उठे हुए दाहिने हाथ की शुक्र मुद्रा भक्तों को वरदान देती है। दाहिनी ओर का निचला हाथ अभय मुद्रा में है, अर्थात भक्त सदैव निर्भय रहते हैं। बाई ऊपरी हाथ में लोहे का कांटा यानी घुमावदार तलवार और वज्रायुध रखती है और निचले हाथ में चाकू है। इनका रूप भले ही उग्र हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसीलिए इन्हें शुभंकरी कहा जाता है, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। इनके दर्शन से भक्त पुण्य की भागी बनता है। चेहरे पर गंभीर मुस्कान के साथ कालरात्रि को गहरे रंग के साथ एक उग्र रूप में वर्णित किया गया है। देवी को अपने कान के आभूषण के रूप में जपा फूल के रूप में वर्णित किया गया है। लंबे खूनी होठ, कीलों के साथ धातु की पायल पहनी हुई है। आग की सांस लेती और छोड़ती है। तेल से सना हुआ शरीर, नग्न और गधे पर बैठी हुई है, जो उनके वाहन के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा उनके उग्र रूप को जोड़ते हुए माँ कालरात्रि को खोपटी की माला पहने हुए, दुष्टों के खून से लाल हाथ पहने हुए वर्णित किया गया है। देवी कालरात्रि की कहानी। देवी कालरात्रि को कई हिंदू ग्रंथों में देवी काली के रूप में वर्णित किया गया है। जैसे माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाना जाता है, यही कारण है कि देवी कालरात्रि की कहानी शुंभ और निशुंभ और अन्य राक्षसों के वध में काली की कहानी जुड़ी हुई है। अब जानेंगे देवी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक समय की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षस रहते थे, जो जन्म से भाई थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी और सभी प्राणियों पर अजयता का वरदान जैसे कई वरदान प्राप्त किए थे। हालांकि उन्होंने स्त्री की शक्ति को कम आंकते हुए वरदान मांगते समय अपनी सूची में स्त्री या देवियों को शामिल नहीं किया। ब्रह्मा से शक्तियाँ प्राप्त करने पर उन्होंने असुर वंश के मुखिया की भूमिका निभाई। राक्षस रक्तबीज डुमरालोचन की सेनाओं ने शुंभ के नेतृत्व को मजबूत करते हुए उससे हाथ मिला लिया था। अपनी स्वयं की शक्तिशाली ताकत और सहयोगियों की भी मजबूत ताकतों के साथ असुर वंश इस तरह से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया, जो पहले कभी भी नहीं देखा गया था। बाद में शुंभ और निशुंभ ने देवलोक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इंद्र को हरा दिया। इसके अलावा उन्होंने धर्म के संतुलन को बिगाड़ दिया और देवताओं के लिए कई परेशानियां पैदा की। शुंभ और निशुंभ को नियंत्रित करने में असमर्थ सभी देवता हिमालय गए और पराशक्ति के लिए प्रार्थना की। देव देवता उनके सामने प्रकट हुए और उनकी इच्छा पूछी। देवताओं ने देवी को स्थिति समझाई और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए उनसे सुरक्षा मांगी। देवी अंबिका सहमत हो गई और असुरों की ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए कौशिकी, कालरात्रि या काली और शक्ति के कई अन्य रूपों का निर्माण किया। शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों से युद्ध कैसे हुआ, उसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। शुंभ के दरबार में एक मंत्री ने अंबिका को देखकर सोचा कि ऐसी सुंदरता दुनिया में किसी के साथ नहीं हो सकती। उसने जाकर अपने नेताओं को उस महिला और उसकी सुंदरता के बारे में बताया और कहा कि आप में से कोई भी उस लड़की से शादी कर सकता है और वह आप में से किसी के लिए भी उपयुक्त है। चूँकि शुंभ निशुंभ भाई थे, छोटे भाई निशुंभ ने शुंभ से कहा कि वह उससे शादी कर ले क्योंकि वह सबसे बड़ा है। शुंभ भी सहमत हो गया और उसने अपने मंत्रियों को अंबिका देवी के पास एक दूत भेजने का आदेश दिया। दूत देवी के पास आया और बोला, हे स्त्री, तुम मनमोहक सौंदर्य वाली हो।
मैं देव, पथला और भूलोक के नेता शुंभ और निशुंभ के दरबार से आया हूँ। मेरे राजा शुंभ तुमसे विवाह करना चाहते हैं। उनके पक्ष में शामिल होना आपके लिए बेहतरीन मौका होगा। यदि तुम उनसे विवाह करोगी तो तुम इन सभी लोगों की रानी बनोगी और जो चाहोगी वह तुम्हारे सामने होगा। इस अवसर को मत छोड़ो। बातें सुनकर देवी ने दूत की ओर देखते हुए कहा, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अतः जाओ और अपने राजा से कहो कि वह युद्ध के लिए आए और मुझे हरा दे। यह सुनकर दूत ने देवी को मनाने की सोची, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में दूत अपने राजा के पास वापस गया और देवी का उत्तर सुनाया। लेकिन शुंभ और निशुंभ ने सोचा कि तीनों लोगों के प्रमुख होने के नाते युद्ध में एक महिला से लड़ना सीधी तौर पर उनकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। उस दौरान राक्षस धूम्रलोचन ने कहा कि मैं जाऊंगा और उस महिला को हराऊंगा और उसे उपहार के रूप में लाऊंगा। असुर राजा सहमत हो गए और धूम्रलोचन युद्ध में गए, जहां उनकी सेना को कालरात्रि और कौशिकी ने गंभीर रूप से नष्ट कर दिया। यह देखकर अन्य असुर सेना भी युद्ध में शामिल हो गई। देवी ने हुंकार ध्वनि करके उन सभी को भस्म कर दिया। हार के बाद एक के बाद एक कई असुर योद्धाओं और नेताओं को देवी ने मार डाला। बाद में राक्षस रक्तबीज शुंभ और निशुंभ को देवी अंबिका ने मार डाला। ऐसी है शुंभ और निशुंभ के वध की कहानी। अब जानेंगे माँ कालरात्रि किसका प्रतीक है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्तम के अनुसार ऋषि कुशिका को ध्यान करते समय अंधेरे की शक्ति का एहसास हुआ और इस तरह उन्होंने रात्रि को सर्वशक्तिशाली देवी के रूप में बुलाया। परिणाम स्वरूप सूर्यास्त के बाद का अंधेरा देवता बन गया और ऋषियों ने मनुष्य को उनके भय और पृथ्वी के बंधनों से मुक्त करने के लिए इसका आह्वान किया। रात्रि के प्रत्येक चरण पर देवी का शासन है, जो साधकों की इच्छा पूरी करती है। रात्रि देवी को बाद में दुर्गा सहित कई देवी देवताओं से जोड़ा गया, जो अथर्ववेद में दिखाई देती है। काला उस अदीम अंधकार की ओर संकेत करता है जो सृष्टि से पहले अस्तित्व में था। अब जानेंगे माँ कालरात्रि की पूजा के बारे में। माँ कालरात्रि के विग्रह को अपने हृदय में रखकर सच्चे भाव से पूजा करनी चाहिए। उसे यम, नियम और संयम की शक्ति से पालन करना चाहिए। मन, वाणी और शरीर की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। ये है शुभंकरी देवी। इनकी पूजा से प्राप्त होने वाले शुभ फल की गणना कहीं की जा नहीं सकती है। हमें उनका निरंतर स्मरण, ध्यान और पूजा करनी चाहिए। इनका मंत्र है ओम देवी कालरात्रिये नमः। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का नाश होता है, तेज में वृद्धि होती है। देवी का और एक श्लोक है, एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलेभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्लसोल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। इस श्लोक के साथ माँ की पूजा करनी चाहिए। अब जानेंगे माँ कालरात्रि की पूजा का फल। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत डरावना है, लेकिन वह सदैव शुभ फल देने वाली है। इसीलिए उनका नाम शुभंकरी है। इसीलिए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का संहार करने वाली है। ये ग्रह बाधाएं भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को कभी अग्नि भय, जल भय, पशु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि नहीं होता। इनकी कृपा से वह पूर्णतः भयमुक्त हो जाता है। कालरात्रि का वर्णन शैव और शाक्तेय आगम, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण, वराह पुराण और अन्य पुराणों में मौजूद है। इसके अलावा
देवी कालरात्रि के बारे में विवरण कई शैव और शाक्तेय ग्रंथों के साथ साथ रामायण और महाभारत जैसे इतिहास में भी मौजूद है। वराह पुराण में कालरात्रि को एक उग्र रूप के रूप में वर्णन किया गया है, जो अंधेरे से पैदा हुई और तपस्या करने के लिए नीले पर्वत पर गई थी और दुश्मनों का विनाश कर सकती थी। दुर्गा पूजा करके देवी कालरात्रि का आह्वान करने से भक्त को समय की खपत करने वाली गुणवत्ता और सर्व उपभोग करने वाला सार प्राप्त होता है। यह भक्त को सफलता प्राप्त करने से पहले सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाता है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दुर्गा माता की जय, नवदुर्गा की जय, कालरात्रि माता की जय।